साहब ये बताइएगा कि छह जजों से जो मामला है उस हवाले से जो कमीशन बनाया गया था, तसद्दुक़ जिलानी को उनका कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है, तो इस कमीशन के ऊपर एतराज़ात हो रहे हैं कि वो बुजुर्ग आदमी है और वो कैसे इस कमीशन की सरबराही कर सकेंगे। या जजेस का मामला है, इस पर क्या कहेंगे? गवर्नमेंट सोच रही है इसकी डिओर चेंज करने के बाद? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब एक ऐसे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, जो कि अच्छी शोहरत के हामिल हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि वो एक ईमानदार और फर्शनास जज रहे हैं, किसी को उन पर शक नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो उनका इंतखाब किया गया है और उन्होंने अगर जिम्मेदारी कबूल की है तो मैं समझता हूं कि वो सलाहियत रखते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। उनकी सेहत के हवाले से हमारे तक तो कोई ऐसा मामला नहीं पहुंचा। देखिए, एक तो आईटी एक्सपोर्ट्स की बात की, आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से बात की, और मेरी कोशिश है, हम मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि ये तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं, वो एक्स है, वो फेसबुक है, वो टिकटॉक है, वो इंस्टाग्राम है, इनके दफातर पाकिस्तान में खोले जाएं। कोऑर्डिनेशन भी आसान होती है, पाकिस्तान में जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, और मैं समझता हूं इन मसाइल का हल मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसाइल हल होंगे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि वज़ीर आज़म ने गैस के हवाले से एक ऑडिट जो है वो ऑर्डर किया है, वो आपकी नज़रों से भी गुजरा है। उसके साथ साथ पीछे बिजली की कीमतों में वो जो एक 4 रुपये का इजाफा था उसको कम करके 2 रुपये किया गया है, और 1 रुपये 68 पैसे का फ़र्क पड़ा है, बिजली उससे सस्ती हुई है। बाकायदा उसकी प्रेस रिलीज भी एक जारी की गई थी, मैं आपसे वो डॉक्यूमेंट अभी शेयर भी कर लूँगा। तो देखिए, वज़ीर आज़म का तमाम तर फोकस ये है कि बोझ उन तबकात पर डाला जाए जो सकत रखते हैं इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए। अशराफिया की बात होती है कि जो अशराफिया इस मुल्क की है, जो इस मुल्क की सहूलतों से भी फ़ायदा उठाती है, तो ज़्यादा टैक्स का बोझ भी उन पर डाला जाएगा, और जो पिसे हुए तबकात हैं वो IMF की तरफ से बंदिश नहीं है टारगेट सब्सिडी के ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अवाम के लिए मज़ीद रिलीफ का भी ऐलान किया जाएगा। जी, नहीं, देखें, एक इस मुल्क में ब्लैक इकॉनमी है और हम सब जानते हैं। देखें, बात सीधी करनी चाहिए, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना जो है वो जरूरी है। आप लाहौर में निकल के देख लें, ऐसे इलाके हैं जहां पे अरबों रुपए का कारोबार होता है मगर कच्ची रसीदों पे होता है। अब उसका नुकसान किसको हो रहा है? आपको और मुझे हो रहा है। टैक्स हम अदा कर रहे हैं ना, मगर वो अरबों रुपए का कारोबार कई जगह पे होता है और उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अनडॉक्यूमेंटेड या ब्लैक इकॉनमी हमारा बहुत बड़ा मसला है। ये टैक्स ऐसे नहीं है कि बस किसी पे भी लग रहा है। टैक्स नेट में हमें लोगों को लाना होगा, और टैक्स नेट में लोगों को इंकरेज करना होगा। जब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई गई, रेस्टोरेंट्स और कैफेज जो है वो कच्ची रसीदें इशू करते थे, उसको इंसेंटिवाइज किया गया कि जो रिपोर्ट करेगा उसको कोई ना कोई इनाम या कोई ना कोई इंसेंटिव दिया जाएगा। अब आप देखिए, पूरा सिस्टम उसका इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, रेस्टोरेंट्स कैफेज का। तो ये टाइम के साथ साथ टैक्स नेट में टैक्स कितना किसने देना है वो अशराफिया ने ज्यादा देना है, मगर टैक्स नेट के अंदर अगर 1% टैक्स देने वाला भी शामिल होगा, कम से कम उसकी शरह तो बढ़ाई जाए ना। इस वक्त जो परसेंटेज है टैक्स पेयर्स की, आप देखें तो आपको हंसी आएगी कि कितनी लो परसेंटेज है टैक्स पेयर्स की। तो टैक्स नेट को बढ़ाना मकसूद है, गरीब आदमी पर टैक्स का बोझ डालना मकसूद नहीं है।